पुनः मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमें बात कर रहे थे, वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे थे और लिपि की दृष्टि से जो साधारण वर्णमाला है उसकी बात हमने की। उसके बाद पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की क्या स्थिति है उसके विषय में बात हुई। तदुपरांत वैदिक शिक्षायां वर्णानां कीदृशी स्थिति वर्तते इत्यस्य विषये अपि अस्माकं परस्परं चर्चाम् अभवन्। अधुना वयं वार्ता करिष्यामः माहेश्वर सूत्रेषु वर्णानां स्थिति। माहेश्वर सूत्रेषु वर्णाः कति भवन्ति तथा च के भवन्ति। अस्तु, चलो तो हम प्रारंभ करते हैं मित्रों कि पहला प्रश्न तो आता है कि माहेश्वर सूत्रेषु वर्णाः कति भवन्ति, कितने होते हैं। माहेश्वर सूत्रों में वर्ण कितने होते हैं, ये पहला प्रश्न बना। और यहां हम बात करते हैं कि द्वाचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् यानी 42। द्वाचत्वारिंशत् यानी हम कह सकते हैं 42 कि माहेश्वर सूत्रों में कितने वर्ण होते हैं, तो वो हमने देखा 42। फिर अगला प्रश्न आता है कि वो 42 कौन कौन से होते हैं, देखते हैं, आइए मित्रों। हमें देख चुके थे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनकी कई बार चर्चा हमारे मध्य रही। इसके बाद हमने अंतस्थों की भी बात की। अंतस्थों के विषय में भी हम पूर्व में देख चुके हैं। 4 ऊष्म भी होते हैं। ये लिपि की दृष्टि से जो साधारण वर्णमाला पढ़ी उसमें भी ये थे, वैदिक शिक्षा में भी थे, पाणिनीय शिक्षा में भी थे और ये माहेश्वर सूत्रों में भी है। यानी 25 स्पर्श होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं और 4 ऊष्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं 33 हुए। उसके बाद स्वरों की हम बात करते हैं और स्वरों की संख्या है मित्रों 9, नव, 9, 9 होते हैं। और जब हम इनको काउंट करेंगे, इनकी गणना करेंगे, तब गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे 42, द्वाचत्वारिंशत्, ये 42 होते हैं। कोई यहां से प्रश्न है, यहां से प्रश्न, पहला प्रश्न तो यही बना कि माहेश्वर सूत्रेषु कति वर्णाः भवन्ति, द्वाचत्वारिंशत्। दूसरा प्रश्न बनकर के आपके तैयार हुआ कि माहेश्वर सूत्रेषु स्वराः कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं। बात हुई हमारे स्वर 9 होते हैं। यहाँ कि ये 9 जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनकी जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, एते नव स्वराः भवन्ति। ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। यानी यहाँ माहेश्वर सूत्रों में 9 ही अचमाने हैं। और ये दूसरा प्रश्न बन के तैयार हुआ तो माहेश्वर सूत्रों में कितने स्वर होते हैं, कितने, ये मैं पूर्व में बात कर चुका था। स्वरों को ही अच कहा जाता है। तो प्रश्न आपका स्वर भी आ सकता है और अच भी आ सकता है। तो इनको हमने टोटल किया, गणना की इनकी, तो हमने देखा द्वाचत्वारिंशत् यानी 42 वर्णाः माहेश्वर सूत्रेषु भवन्ति। अस्तु, बात करते हैं हम, यदि हमसे पूछा जाए कि पाणिनीय शिक्षा में
कितने स्वर हैं तो आप बता देंगे 21 या 22। वैदिक शिक्षा में कितने स्वर हैं तब भी आप बता देंगे त्रयोदश 13। महसो सूत्रेषु कति स्वराः भवन्ति तदेवपि नव। लेकिन यदि आपसे यूं पूछ लिया जाए कि स्वर कितने होते हैं, न उसमें वैदिक शिक्षा का नाम लिया जाए, न उसमें पाणिनीय शिक्षा की बात की जाए, न उसमें महसो सूत्रों की बात की जाए, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि स्वराः कति भवन्ति अचः कति भवन्ति तदेव किम कुर्मः। तो यही मैं बताना चाह रहा था मित्रों कि सबसे ऑथेंटिक जब गणना की बात की जाती है तो उसमें उसमें इन वर्णों की ही बात होती है। महसो सूत्रों में क्या स्थिति है, जब हमसे महसो सूत्रों की बात की जाए कि महसो सूत्रों में कितने स्वर होते हैं, हाँ, न होते हैं, नव होते हैं, लेकिन किसी का नाम लिए बिना भी यदि आपसे पूछा जाता है कि स्वराः कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं, तब भी आपको उत्तर नो ही देना है मित्रों। यदि कह दिया जाए कि व्यंजनानि कति भवन्ति व वर्णाः कति भवन्ति, यदि आपसे पाणिनीय शिक्षा के वर्णों की बात की जाएगी तो आप बता देंगे 63-64। यदि आपसे वैदिक शिक्षा के वर्णों की बात की जाएगी बता देंगे 52-65। महसो सूत्रों में वर्ण कितने हैं बता देंगे आप 52-42। लेकिन किसी का नाम ना लिया जाए और डायरेक्ट पूछा जाए संस्कृते वर्णाः कति भवन्ति, संस्कृत में वर्ण कितने होते हैं, तब तब भी तब भी मित्रों प्राथमिकता हमेशा महसो सूत्रों को ही देनी है। और महसो सूत्रों में वर्णों की संख्या 42 है, इसलिए संस्कृत में भी वर्णों की संख्या 42। पर्टिकुलर किसी का नाम आता है पाणिनीय शिक्षा का तो उसके अनुसार करेंगे, वैदिक शिक्षा का आता है तो उसके अनुसार करेंगे, महसो सूत्रों का आता है तो उसके अनुसार। लेकिन यदि किसी का नाम ना आए तो हमेशा हर उत्तर आपका महसो सूत्रों पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि मित्रों महसो सूत्रों से ही हमारी वर्णमाला निकली, हमारी जो वेद इत्यादि जो भी हैं सब कुछ महसो सूत्रों से निकले हैं। इसलिए यही सर्वाधिक ऑथेंटिक है। और ये आपकी वर्ण व्यवस्था की जो मैं बात कर रहा था आपसे वो समाप्त होती है। इसके बाद उच्चारण स्थान, उसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, सारे वीडियोज मेरे पास उपलब्ध हैं। आप अधिक से अधिक वेदांत क्लासेस के चैनल को उसके फेसबुक पेज पर जाकर के, उसके टेलीग्राम पर जाकर के, और एक वेदांत क्लासेस के नाम से एक ऐप भी है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत सारी वीडियोस प्राप्त होगी, बहुत सारे नोट्स भी मैंने अपने हाथों से बनाए, वो नोट्स भी आपको उपलब्ध होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।